नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है कंप्यूटर बेसिक ज्ञान के अंदर। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू स्प्लिट पीडीएफ फाइल इनटू सेपरेट फाइल्स। दोस्तों अगर आपके पास कोई पीडीएफ फाइल है जिसमें 20 पेज हैं, 30 पेज हैं और आपको लग रहा है कि उनमें से आपको स्पेसिफिक पेजेज निकाल के दूसरा पीडीएफ फाइल बनाना है, तो आप वो कैसे बना सकते हैं वो इस वीडियो में आज हम जानेंगे। दोस्तों मेरे पास एक पीडीएफ फाइल है जो 30 पेज का है। मैं आपको इसको स्प्लिट करके बताऊंगा कि किस किस वे में आप इसको स्प्लिट करके डिफरेंट पीडीएफ बना सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं गूगल पे गया और मैंने यहाँ पे टाइप कर रहा है हाउ टू स्प्लिट पीडीएफ फाइल। ठीक है, हाउ टू स्प्लिट पीडीएफ फाइल पे आप जैसे क्लिक करेंगे आपको काफ़ी सारी वेबसाइट अवेलेबल हैं, जिसमें आई लव पीडीएफ भी है, ठीक है, smallpdf.com भी है, pdf24 भी है। मैं ये अभी आई लव पीडीएफ से करके आपको बताता हूँ। ठीक है, जैसे आप आई लव पीडीएफ पे क्लिक करेंगे आपको देखिए यहाँ पर अभी इसने स्प्लिट पीडीएफ वाला सेलेक्ट कर रखा है डायरेक्ट। अगर आपके डिफ़ॉल्ट इस प्रकार से आता है तो आपको यहाँ से स्प्लिट पीडीएफ सेलेक्ट करना है और फिर यहाँ पे आपको वो पीडीएफ फाइल अपलोड करनी है। जैसे मेरे पास ये पीडीएफ फाइल है, मैं इसको यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर अभी स्प्लिट बाय रेंज हो रहा है। ठीक है, देखो यहाँ पे एक तो कस्टम रेंज है। कस्टम रेंज में क्या होगा कि यहाँ पर आप जैसे यहाँ से स्टार्ट करो और कहाँ तक, जैसे मान लीजिए मुझे 1 से लेके 5 तक के पेज का करना है तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। मुझे दूसरी पीडीएफ बनानी है और तो मैं ये और कर सकता हूँ। मान लीजिए मुझे अब बीच 10 से लेके और मुझे 20 तक के पेजेस का एक दूसरा पीडीएफ बनाना है और मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो आप देखेंगे कि एक तो बन गया 1 से लेके 5 तक का और दूसरा वाला बन गया 10 से लेके 20 तक का पीडीएफ। आप इन दोनों को स्प्लिट पीडीएफ करोगे तो ये 2 पीडीएफ आपके अलग अलग डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, आप इनको दोनों को मर्ज भी कर सकते हो यहाँ से। ये तो आ गया कस्टम रेंज के अकॉर्डिंग। ठीक है, मैं इसको वापस करके बताऊँगा आपको। अभी फिक्स रेंज में क्या होता है कि फिक्स रेंज में जैसे आपने यहाँ पे 2 सेलेक्ट कर दिया तो वो 1 और 2 पेज का एक पीडीएफ बना देगा। अगर आप यहाँ पे इंक्रीज करते हो तो 1 से लेके 3 पेज का एक पीडीएफ बन जाएगा, 4 से लेके 6 का एक बन जाएगा और इस प्रकार से जितने भी आपके पेजेस उसको ये डिवाइड करके उतनी पीडीएफ बना देगा। ठीक है, आप इन पे स्प्लिट पीडीएफ करोगे तो ये आपके पास टोटल 10 पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, अभी जैसे एक कस्टम रेंज वाला करके लिखते हैं 1 से लेके 5 तक का जो पीडीएफ है, अब मैं इसको स्प्लिट पीडीएफ कर लेता हूँ। ठीक है, जैसे स्प्लिट पीडीएफ करके अब ये डाउनलोड का ऑप्शन आ गया है, इसको आप डाउनलोड कर लो। और अब जैसे मैं इसको डाउनलोड करूँगा तो मैं जो 1 से लेके 5 पेज मैंने सेलेक्ट करे थे उनका एक पीडीएफ मेरे पास बन के आ गया है। ठीक है, तो अब मान लीजिए मैं आपको दूसरा तरीके से उसको बताता हूँ एक करके। एक और ये पीडीएफ फाइल है, मैं इसको वापस अपलोड कर रहा हूँ। अब स्प्लिट बाय रेंज हमने देख लिया, अब एक्सट्रैक्ट पेजेस हम करके देखते हैं। दोस्तों इसमें क्या है कि अभी जैसे मैंने ये मान लीजिए 5 पेज है मेरे पास। ठीक है, अब इसमें से मान लीजिए मुझे सिर्फ ये सभी पेजेस चाहिए तो मैं यहाँ स्प्लिट पीडीएफ कर दूंगा तो ये सारे पेजेस की 5 पीडीएफ फाइल बन जाएगी। ठीक है, नहीं मुझे ये लग रहा है कि नहीं अब सेलेक्ट पेज करके बनाना है मुझे, तो आप जैसे एक पेज ये ले लीजिए, 3 नंबर का ले लीजिए और एक ये 5। अभी मैंने 5 पेज वाला पीडीएफ ही अपलोड कराया था इसलिए इसमें 5 ही आ रहे हैं शुरू। ठीक है, अब आपको लग रहा है कि इन तीनों का 3 पीडीएफ बनाना है तो आप स्प्लिट पीडीएफ पे क्लिक कर देंगे तो 3 पीडीएफ इसकी डाउनलोड हो जाएगी। आपको लग रहा है कि इन तीनों पेजेस का मेरे को एक ही बनना चाहिए तो आप यहाँ पे से मर्ज एक्सट्रैक्ट सेलेक्ट करके इन 1 पीडीएफ पे और इसको स्प्लिट कर लेंगे तो इन तीनों पेजेस का एक पीडीएफ बन जाएगा। तो अगर आपके पास किसी पीडीएफ में अगर मल्टीपल पेजेज हैं और आप उनको इस प्रकार से सेलेक्ट करके और अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग पेजेस सेलेक्ट करके और पीडीएफ फाइल बना सकते हैं। ये मैं से इसको स्प्लिट कर दिया है, ये डाउनलोड कर लूँगा। अब आप देखोगे कि जो मैंने 3 पेजेस सेलेक्ट करे थे उन 3 पेजेस का मेरे पास पे यहाँ पीडीएफ फाइल बन गया है। मैं उसको ओपन कर लूँगा, ये पहले डाउनलोड हो चुकी थी मैं इसको, तो ये आप देखेंगे कि 3 पेज का पीडीएफ मेरे पास बन गया है। दोस्तों आज इस वीडियो में हमने जाना कि कैसे हम एक पीडीएफ फाइल को अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसको
स्प्लिट कर सकते हैं, सेपरेट फाइल्स बना सकते हैं, पीडीएफ फाइल्स बना सकते हैं। मैं आप लोगों से फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।